हमारा मकसद महर्षि वाल्मीकि जी के किसी भी स्थल को मिथ्या या छोटा बड़ा सिद्ध करना नहीं है। वाल्मीकि सोसाइटी केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रमों पर सर्वेक्षण सबूत सहित हैं और हम अपने व्याख्यानों की शुद्धता का 100% दावा करते हैं। संस्था द्वारा किसी भी समाज, धर्मगुरु, संस्था, महापुरुष एवं ईश्वरीय अवतारों का निरादर नहीं किया गया है और किसी भी धर्म या समाज के ग्रंथों एवं आध्यात्मिकता पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। संस्था द्वारा किसी भी समाज के व्यक्ति की आस्था को ठेस लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वास्को द्वारा घोषित किए गए वाल्मीकि जी के वास्तविक आश्रम को संस्था समर्थकों के अलावा किसी भी व्यक्ति या जन समुदाय पर मानने या ना मानने का कोई दबाव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति या जन समुदाय अपनी श्रद्धा अनुसार वाल्मीकि जी के किसी भी आश्रम को उनका मुख्य आश्रम मान सकता है। वास्को संस्था को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारा तुच्छ सा प्रयास है कि वाल्मीकि जी के अनेकों स्थलों में से उनके मुख्य स्थल को खोजा जा सके और वास्तविकता को लेकर सदियों से चले आ रहे विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि वाल्मीकि जी का जो भी स्थल जाति, पक्ष, धर्म और काल्पनिक विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्ष सबूतों की कसौटी पर खरा उतरे, उसे विशेष वाल्मीकि धाम का दर्जा दिया जाए, ताकि त्रिकालदर्शी महर्षि श्री गुरु वाल्मीकि जी की उस पवित्र और पुरातन धरोहर का जीर्णोद्धार हो सके और उसे युगों युगों तक सुरक्षित रखा जा सके, जो कि संपूर्ण मानवता के लिए हमेशा मजबूत आस्था और ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बना रहे। डाटा और समय के मद्देनजर आपको विशाल सर्वेक्षण के कुछ अंश ही दिखाए जाएंगे। ओम नमो वाल्मीकि जी। मैं जोगिंदर चनारिया वाल्मीकि सोसाइटी केयर ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, भगत के हृदय में भक्ति के लिए एक दैविक छवि होती है, जिसे वह अपना भगवान या गुरु मानता है। उसी छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करके वह मन की शांति व ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए उस सही छवि का होना बहुत जरूरी है, जिस पर भगत की आस्था टिक सके। दोस्तों, आध्यात्मिकता अनुसार पता नहीं मेरा अगला जन्म किस समाज में होगा और पिछले जन्म में मैं किस समाज में था। यह सब एक आध्यात्मिक नियमों की आगोश में दफन है, परंतु मेरा यह जीवन मेरा वर्तमान है कि मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ हूं और इसी समाज में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। वैसे तो मेरा मत है कि मनुष्य को अपने जन्म और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता के पक्ष में सकारात्मक कार्य करने चाहिए। दोस्तों, यही हमारी छोटी सी संस्था वास्को की विचारधारा है, जिसके नियम मानवतावादी है और जिनकी बुनियाद सिर्फ ईश्वर नियमों पर टिकी है, धर्म, मजहब और ऊंच नीच पर नहीं।
फिर भी इस जन्म के उत्तरदायित्वों अनुसार अपने माता पिता, अपने देश, धर्म, समाज और गुरु के प्रति मेरे बहुत से कर्तव्य बनते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जन्म लेने के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय रहस्य जरूर होता है, परंतु हम उस छुपी हुई सच्चाई को जान नहीं पाते। इस नियमानुसार मनुष्यों और सामाजिक संस्थाओं का यह पहला कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने समाज से संबंधित गुरु में श्रद्धा रखें और गुरु के बताए मार्ग पर चलें। सब अपने अपने समाज की कुरीतियों का सुधार करें और समाज के उत्थान के कार्य करें। हर सामाजिक संस्था का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने समाज से आध्यात्मिक और सामाजिक नियमों की परख करें। अगर हमें उनमें कुछ खामियां नजर आती हैं तो ईश्वरीय और मानवतावादी नियमों को ध्यान में रखकर उनमें उचित फेरबदल करें। समाज से संबंधित अवतार या गुरु पीर के सथल या जीवनी पर भी ध्यान दें। अगर उसमें भी कोई विवाद हो तो सत्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसे भी विवाद रहित करने के प्रयत्न करें। अपने गुरुद्वारों, मंदिरों का जीर्णोद्धार करके अपने समाज को ईश्वर गुणगान की प्रेरणा देते हुए सत्य मार्ग पर चलाएं और अपने मौजूदा जन्म के ऋण चुकाकर अपने कर्तव्य की पालना करें। मित्र, वैसे तो ईश्वर व दिव्य शक्तियां सर्वव्यापक होती हैं। वह किसी एक स्थल की बाध्य नहीं होती। जरूरत होती है उन्हें मन की आंखों से देखने की और उन्हें आत्मा में महसूस करने की। परंतु भाइयों, जिस स्थल से ईश्वर अवतार या गुरु का संबंध होता है, उस मुख्य स्थल से भक्त का अलग ही लगाव होता है। इसी कथन और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में भी यह विचार आया कि वाल्मीकि का भी कोई ना कोई मुख्य आश्रम या मुख्य स्थल रहा होगा, जहां उन्होंने अपने जीवन काल के अनेकों वर्ष व्यतीत किए होंगे, जहां उनकी जीवन की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने अपने जीवन की अलौकिक लीला रची होगी। वैसे तो वाल्मीकि की जीवनी और सथल गाथा परम पुरातन है और उनकी जीवनी और सथल पर अनेकों विद्वानों ने अनेकों पर सर्वेक्षण किए हैं। फिर ना जाने क्यों सभी विद्वान वाल्मीकि की जीवनी और सथल के विषय पर एक मत नहीं है। ना किसी ने अपनी खोज के अनुसार 100% यह दावा किया है कि असल में वाल्मीकि का मुख्य स्थल यही है। ना जाने क्यों कोई विडंबना उनके मन में बाकी रह गई। फिर भी मित्र, मनुष्य ठान ले तो भगवान भी मिल जाते हैं। यह तो किसी स्थल की खोजबीन का ही विषय है, वह भी एक ऐसी महान आत्मा का जिन्होंने काव्य की शुरुआत की और हिंदू धर्म की व्यवस्था और आध्यात्मिकता की बुनियाद रची। दोस्तों,
यह एक अटल सत्य है कि जिस जगह मनुष्य रहता है कुदरती तौर पर उस स्थल से उसका अलग ही लगाव हो जाता है। फिर अगर कोई कवि या लेखक हो तो वह अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं खुद से संबंधित वर्णन जरूर करता है, या किसी कविता या कथा में उस स्थल का किरदार झलक ही आता है। भाइयों, जरूरत होती है निष्पक्ष होकर सच्चे मन से सुराग ढूंढने की। हमारा विषय महर्षि वाल्मीकि धाम दर्शन सिर्फ वाल्मीकि के आश्रम की खोज बीन पर ही निर्धारित है। हमने समाज, धर्म और राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष भावना से श्री गुरु वाल्मीकि के वास्तविक स्थल की खोजबीन का बीड़ा उठाया और यह जिम्मेवारी ली हमारी संस्था के संस्थापक श्री मुकेश कुमार दिसावर जी ने। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया। इस विषय पर उन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष के मुख्य वाल्मीकि तीर्थों का सर्वेक्षण किया और 25/9/2016 को सभी सबूत संस्था और समाज के सामने रख दिए। संस्था कार्यकर्ताओं ने सभी सबूतों, दस्तावेजों पर बार बार गूढ़ विचार किया और अपने अपने तरीके से अलग अलग छानबीन की। इस विषय पर संस्था की अनेकों मीटिंगें हुई और अंत 25/12/2016 को वाल्मीकि सोसाइटी केयर ऑर्गेनाइजेशन वास्को के सभी अहदेदारों, मेंबरों और सहयोगियों ने सभी सबूतों के मद्देनजर श्री मुकेश दिसावर जी द्वारा खोजे गए महर्षि श्री गुरु वाल्मीकि के स्थल को वाल्मीकि की मुख्य और वास्तविक स्थल होने की मान्यता दे दी, जहां हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता व्यवस्था की बुनियाद रची गई। यानी महान ग्रंथ रामायण की रचना हुई और माता सीता जी ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। भाइयों, हमारी इच्छा है कि देश के हर नागरिक को वाल्मीकि के इस पवित्र आश्रम के दर्शन करवाए जाएं और सभी सबूत पूरे देशवासियों के सामने रखे जाएं, ताकि सभी देशवासियों और वाल्मीकि के मुख्य आश्रम की जानकारी सबूत सहित मिल सके और सदियों से महर्षि वाल्मीकि के मुख्य आश्रम पर चले आ रहे विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, ताकि भविष्य में वाल्मीकि में श्रद्धा रखने वाले किसी भी भक्त की आस्था डामाडोल ना हो। आइए श्री मुकेश दिसावर जी से वाल्मीकि के इस आश्रम की अहम और जटिल खोजबीन की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर बेनती है कि श्री मुकेश दिसावर जी द्वारा पेश किए गए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की खोजबीन ध्यान से सुने और देखें। धन्यवाद। ओम नमो भगवान। आप सभी के चरणों में मुकेश दिसावर का प्रणाम। ओम नमो वाल्मीकि। राम राम जी। महर्षि वाल्मीकि धाम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्रिकालदर्शी महर्षि श्री गुरु वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए वाल्मीकि सोसाइटी केयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड वास्को लुधियाना पंजाब ने
ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि जगत गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के विषय में सदियों से विवाद चले आ रहे हैं और अनेकों आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम, लवकुश जी की जन्मस्थली और रामायण ग्रंथ के रचना स्थल का दावा करते आ रहे हैं। वाल्मीकि सोसाइटी केयर ऑर्गेनाइजेशन ने वाल्मीकि जी के विवादित आश्रमों में से उनके मुख्य आश्रम को प्रमाण सहित खोजकर वाल्मीकि जी में आस्था रखने वाले भक्तों की बहुत बड़ी सेवा की है और उनकी आस्था की झोली में वह पवित्र धाम खोजकर रख दिया है जिनके स्पर्श से वह अभी तक वंचित थे। सचमुच इस संस्था ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं वास्को संस्था के सभी ओहदेदारों और सहयोगियों को इस अहम उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ वास्को संस्था के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे वाल्मीकि जी के चरणों की ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गुरु वाल्मीकि जी का, जिनकी असीम कृपा से मैं ये जटिल कार्य करने में सफल हुआ। आइए सबसे पहले श्री गुरु वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। सद्गुरु तुमरा रूप है, मोक्ष ज्ञान दयावान, वाल्मीकि सब रूप में हमें दिखते हैं भगवान। सतगुरु तुमरा रूप है, मोक्ष ज्ञान दयावान, वाल्मीकि सब रूप में हमें दिखते हैं भगवान। कर जोड़ वंदना हम कर रहे तुम्हें साष्टांग प्रणाम, विनम्र हृदय में वास करे प्रभु, कृतज्ञ करे हमें आस। सद्गुरु तुमरा रूप है, मोक्ष ज्ञान दयावान, वाल्मीकि सब रूप में हमें दिखते हैं भगवान। सतगुरु तुमरा रूप है, मोक्ष ज्ञान दयावान, वाल्मीकि सब रूप में हमें दिखते हैं भगवान। कर जोड़ वंदना हम कर रहे तुम्हें साष्टांग प्रणाम, विनम्र हृदय में वास करे प्रभु, कृतज्ञ करे हमें आस। जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। दोस्तों, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए विशाल सर्वेक्षण किया गया है और मैं आपको इस विशाल सर्वेक्षण के मुख्य अंश ही दिखाने जा रहा हूं। इन मुख्य दस्तावेजों का भी विशाल वीडियो बन गया है, इसलिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि दिखाए जा रहे सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देनी चाहता हूं कि वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की सदियों से उलझी हुई इस गुत्थी को सुलझाने का यह जटिल कार्य किस तरह सफल किया जाएगा। वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम को खोजने के लिए 3 प्रकार के सर्वेक्षण किए जाएंगे। पहला, जनमानस सर्वेक्षण, दूसरा ग्रंथ अध्ययन और तीसरा भौगोलिक परीक्षण। जनमानस सर्वेक्षण में हमने भारतवर्ष में स्थित वाल्मीकि जी के लगभग सभी छोटे बड़े आश्रमों का सर्वेक्षण करना है और सुप्रसिद्ध आश्रमों को खोजना है। ग्रंथ अध्ययन में हमने अनेकों ग्रंथों का अध्ययन करना है और वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से संबंधित सुराग खोजने हैं।
फिर उन सुरागों के आधार पर चुने गए सुप्रसिद्ध आश्रमों की तुलना करनी है। भौगोलिक सर्वेक्षण में ग्रंथों में से वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से संबंधित जिन भी भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी मिलेगी, उन सुरागों के आधार पर सभी सुप्रसिद्ध आश्रमों की भौगोलिक स्थितियों का परीक्षण किया जाएगा। अतः अंत में वाल्मीकि जी के विवादित सुप्रसिद्ध आश्रमों में से जो भी स्थल इन तीनों सर्वेक्षणों की कसौटियों पर खरा उतरेगा, उसी आश्रम को हम वाल्मीकि जी का मुख्य धाम घोषित करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनमानस सर्वेक्षण। सबसे पहले देखिए वाल्मीकि जी के आश्रमों की खोज से संबंधित मेरी भारतवर्ष की चारों दिशाओं की यात्रा का प्रमाण। जनमानस सर्वेक्षण के दौरान हमने भारतवर्ष का भ्रमण करके वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों के साक्षात दर्शन किए और आश्रमों से संबंधित इतिहास की जानकारी एकत्रित की। आइए देखते हैं कि भारतवर्ष में वाल्मीकि जी के आश्रम कहां-कहां उपस्थित हैं और उनका क्या इतिहास है। श्रद्धा स्थल राम तीर्थ अमृतसर पंजाब। जनश्रुति वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम रामायण का रचना स्थल लवकुश की जन्म स्थली। श्रद्धा स्थल थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा। जनश्रुति वाल्मीकि जी का अंतिम स्थल माता सती का मुख्य स्थल। यज्ञ संपूर्ण करवाने के लिए द्रौपदी वाल्मीकि जी को इस स्थल से ही लेकर गई थी। इस आश्रम के विषय में यह भी जनश्रुति है कि यह आश्रम आदि वाल्मीकि जी का नहीं है। यहाँ दूसरे स्वपक्ष वाल्मीकि जी निवास करते थे और द्रौपदी इन्हीं को साथ लेकर गई थी। यहाँ की लोक प्रसिद्धि आदि कवि रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और स्वपक्ष वाल्मीकि जी को एक ही मानती है। लोगों की यह भी धारणा है कि सीता जी के पाताल प्रवेश के बाद वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए और कौशल राज्य छोड़कर माता सती के स्थल पर आकर बस गए और यहीं से ही बैकुंठ धाम को पधारे। श्रद्धा स्थल सीवन गांव कैथल करनाल हरियाणा। जनश्रुति वाल्मीकि जी व माता सीता जी ऋषियों के दर्शनार्थ यहां आए, कुछ दिन रहे और वाल्मीकि जी ने लवकुश को इस स्थल पर ही शिक्षा दी। श्रद्धा स्थल सीतामढ़ी करनाल हरियाणा। जनश्रुति माता सीता जी इस स्थल पर पृथ्वी में समाई